हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। कैसे हैं मेरे दोस्तों आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम होंगे। खैर दोस्तों, आज तो हम किसी एग्जाम के बारे में नहीं बात करने आए हैं, ना किसी नोटिफिकेशन, ना किसी का सिलेबस डिस्कस करने आए हैं। फिर आज हम यहाँ क्यों आए हैं ये आप थंबनेल से समझ गए होंगे। दोस्तों, जो आपने एग्जाम दिया है बिहार टीचर का, जो 7th फेज का एग्जाम हुआ है दोस्तों, तो उसको लेके आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है, साथ ही आपका रिजल्ट कब आएगा। और जो सबसे ज्यादा अभी जो टॉपिक इस समय चला हुआ है वो ये है कि क्या जो बीएड के बच्चे हैं जिन्होंने भी बीएड किया हुआ है, क्या वो इस वैकेंसी से, इस एग्जाम से, इस रिजल्ट से, जो रिजल्ट आएगा, क्या वो उससे बाहर हो गए। तो इन सारी चीज पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से एक बार थम्स अप करके अपनी अपनी अटेंडेंस को दे दीजिए। ठीक है गाइज, तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि गाइज आपका रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, तो दोस्तों रिजल्ट की मैं बात करूं तो देखिए, आप सबको पता है कि इस एग्जाम में जो सीटेड अपियर थे, मतलब कि जिन्होंने इस बार जो अभी आपका 20 अगस्त को जो सीटेड का एग्जाम हुआ है उसमें जो बच्चे अपियर हुए हैं, ना कि पास हुए हैं, उनको भी लिया गया है। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जब तक आपका सीटेड का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपका बिहार का जो बिहार टीचर का भी रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं है। 99% जब तक आपका सीटेड का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका बिहार का भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद बात करें हम कि सीटेड का कब तक आएगा, तो गाइस सीटेड का जो रिजल्ट है ये आपके इस मंथ के एंड तक आ जाएगा। ठीक है, इस मंथ के एंड तक आ जाएगा। तो अब सवाल आता है कि अगर इस मंथ के एंड तक, या फिर हो सकता है कि 3rd वीक तक, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 21 से 25 के बीच में भी आ सकता है। अच्छा, अब 21 से 25 के बीच में अगर ये आ गया आपका, तो फिर अब बिहार का रिजल्ट कब आए। तो दोस्तों देखिए, अभी जो अगर सब कुछ ठीक रहा, कहने का मतलब ये है कि अगर बीएड वाले ज़्यादा हल्ला नहीं करते हैं या फिर वो ज़्यादा कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम, जो आपका रिजल्ट है वो आपके अक्टूबर के 1st वीक तक, कब आ जाएगा आपका, अक्टूबर के 1st वीक तक आने की चांस है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया रिजल्ट का बात कि सीटेड का आपका आ जाएगा लास्ट तक, आपका 3rd या 4th वीक में सितंबर के, और अक्टूबर के 1st वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा बिहार टीचर वैकेंसी का। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या बीएड वाले बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, मुझे कहते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है, बट जो सच्चाई है गाइज वो मैं आपसे बता रही हूँ कि अब गाइज इसमें 10% चांस है कि वो अंदर रहे, बाकी 90% चांस है कि वो बाहर हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आप सबने देख चुका है, मतलब आप सबने देखा हुआ है कि पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, बट फिर भी देख सकते हैं कि 10% में क्या हो सकता है। वो बार बार कोर्ट जा रहे हैं, वो बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले तो देखते हैं क्या हो सकता है उसके लिए। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी गाइस, बीएड वाले बोल रहे हैं अब कि बीएड करके जिंदगी बर्बाद हो गई, या फिर बीएड करके अब पछता रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बातें क्यों वो कह रहे हैं। वो सिर्फ प्राइमरी की वैकेंसी से बाहर हुए हैं, इट मीन्स कि वो सिर्फ प्राइमरी के एग्जाम्स नहीं दे सकते या फिर प्राइमरी में टीचर नहीं बन सकते। तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है गाइज कि अगर आप प्राइमरी नहीं दे पा रहे हो, तो प्राइमरी तो छोटी होती है ना, प्राइमरी से ऊपर आपकी सेकेंडरी है। अगर और ऊपर मैं बात करूँ तो आप टीजीटी दे सकते हो, पीजीटी दे सकते हो, और अगर मैं बात करूँ तो कई सारे पीसीएस के थ्रू ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें कि आप बेसिक शिक्षा अधिकारी वगैरह की, तो उसमें भी बीएड मांगता है। तो आपके लिए तो अच्छी बात है कि आप और अपर एग्जाम दे सकते हो। अगर आप प्राइमरी नहीं दे पा रहे हो तो आप इतना ज्यादा क्यों अफसोस कर रहे हो। प्राइमरी से अच्छी सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी से भी अच्छी टीजीटी पीजीटी है, तो आप उन सब पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हो। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है गाइस कि आप सिर्फ वैकेंसी दे के प्राइमरी की तरफ जा रहे थे। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं? अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप अपने दिमाग से इसको निकाल दीजिए और आप अपनी सेकेंडरी में लग जाइए। गाइस आप सबको पता है कि अब यूपी टेट का भी फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यूपी टेट के फॉर्म आने के बाद ही आपका जो सुपर टेट है वो आएगा। तो हो सकता है उसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों की रहे, तो आप सेकेंडरी के एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। ठीक है गाइस, साथ में ही अभी ईएमआरएस का आया हुआ था, DSSB का आया है।
अभी झारखंड का भी आया हुआ था। तो गाइज आपके लिए तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप प्राइमरी से भले बाहर हो रहे हो, बट आपके लिए सेकेंडरी की, टीजीटी पीजीटी की बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो फिर आपको अभी इतनी जल्दी हतोत्साहित नहीं होना है, ना ही आपको ये बोलना है कि आपने बीएड करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। इस तरह की बातें आपको नहीं बोलनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। कट ऑफ की हम थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये गाइज, अगर यहाँ पे हम दो तरह के कट ऑफ को लेके चल सकते हैं। एक तब जब आपके बीएड वाले अंदर रहें, और एक तब जब अगर बीएड वाले बाहर हो जाए। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं वैकेंसी हमारी कितनी थी, लगभग 80,000 थी। प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 80,000 थी। तो गाइज अगर बीएड वाले बाहर हो जाते हैं तब तो मतलब अगर किसी ने भी ना, किसी भी कैटेगरी से हो, अदर स्टेट हो, स्टेट वाले हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, किसी भी कैटेगरी के हो गाइस, अगर बीएड वाले बाहर होते हैं तो अगर आप 40% कर पा रहे हो एग्जाम में, आपने अगर स्कोर किया है, आंसर की आपकी आ चुकी है, साथ में हमने भी एनालिसिस कराया था, आप जा करके आंसर मिला सकते हैं। अभी भी वक्त है, क्योंकि अभी तो अगर वो आपका जो आंसर की उन्होंने जारी की थी वो तब तक बंद हो गई होगी, लेकिन हमारे चैनल पे आप उसमें जा करके अभी भी मिला सकते हो अगर आपने नहीं मिलाया है तो, ठीक है। तो जिन्होंने भी 40% स्कोर किया है ना, 40%, वो एकदम सेफ है। कहने का मतलब ये है कि उन्हें इस बार बिहार में टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कब? जब बीएड वाले बाहर हो गए तब। अच्छा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि अब 90% या 95% अब वो बाहर हो चुके हैं। अच्छा, अब एक केस बनता है कि अगर बीएड वाले रहें या फिर उनका रिजल्ट में नाम आया तब क्या होगा। तब भी गाइज ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी, लगभग 80 नंबर या 100 नंबर चले जाएंगे। अगर बीएड वाले रहते भी है ना गाइज, तो मैं जनरल की बात करूं, अगर मैं जनरल बॉयज़ की बात करूं गाइज, तो जनरल बॉयज़ की ना 65 के आसपास जाएगी, और अगर मैं जनरल गर्ल्स की बात करूं तो उनकी ना लगभग 60 के आसपास जाएगी। इसमें आप ना +-5 कर लेना, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है ये सिर्फ ना बिहार की बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी वैकेंसी साबित हुई है इस साल की, ठीक है। अदर की मैं बात करूँ गाइस, तो ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी वाले जितने भी हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की मैं कह रही हूँ, आप दोनों ना 55 के आसपास समझना। इसमें भी आप 55 to 50 आप कह सकते हो, क्योंकि वहाँ की जितनी भी गर्ल्स है ना, बिहार राज्य की जितनी भी लड़कियां हैं, वो बहुत सारी तो सीटेट ही नहीं पास है, ठीक है। इसलिए अब बाकी अगर मैं इनकी बात करूँ, ओबीसी एससी एसटी की, तो इनके लिए तो मैं अभी भी कह रही हूँ कि अगर ये 40 या 35 से 40 के बीच में है ना, अगर कोई भी एससी एसटी हो, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, अगर बीएड वाले इन रहेंगे ना गाइस, तो भी अगर आपने 30 से 35 के बीच स्कोर किया है तो भी आपको इस बार टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है गाइस। तो चलिए, ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन, और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपकी ये कट ऑफ जाएगी 40% के करीब, क्योंकि मतलब आपको पता है कि अब बिहार वालों का, मतलब बीएड वालों का बाहर होना तो कंफर्म ही है लगभग। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है गाइस। तो चलिए, अब आप, जो मैं बीएड वालों को कहना चाहती हूँ कि अब जो हो गया वो हो गया, अब आप आगे एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, ठीक है। बिहार एस्टेट का भी फॉर्म आ चुका है, आप उनको फिल करिए, और इसके बाद आप सेकेंडरी की प्रिपरेशन करिए, या फिर अदर सेंटर में जो निकलती है आप उनकी तैयारी करिए, ठीक है दोस्तों। साथ ही मैं बता दूं कि जिनका भी ईएमआरएस का एग्जाम है, जिन्होंने भी ईएमआरएस का फिल किया है, तो उनमें जो भी कंपल्सरी पेपर है वो हम करा रहे हैं, और आपको पता है मैं इंग्लिश करा रही हूँ, उसमें पास होना आपको कंपल्सरी है, नहीं तो आपकी जो मेन कॉपी है वो चेक नहीं होगी। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आप वहां से जा करके अपनी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें क्योंकि पास होना कंपल्सरी है आपका। तो ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप किस किस को लगता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, जिसको भी लगता है कि इतनी जाएगी, एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।